प्रभु। करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। सुबह सवेरे करते का नाम प्रभु। करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। सुबह सवेरे करते का नाम प्रभु। करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। सदा हमारे सर पे
करें, यही कथा का सार है। ये ज्ञान यज्ञ है, इससे बड़ा कोई यज्ञ हो नहीं सकता। सनत कुमार जी ऐसा कह रहे थे कि भक्ति देवी प्रकट हो गई, ज्ञान वैराग्य दोनों का बुढ़ापा दूर हो गया। सनत कुमार जी बोले, भक्ति देवी तुम आ गई, तुम भक्तों के हृदय में वास करो। और भक्ति देवी प्रकट हो गई भक्तों के हृदय में। अब कीर्तन होने लगा। प्रहलाद जी ताली बजाने लगे, उद्धव जी कांसा बजाने लगे, देवराज इंद्र मृदंग बजाते हैं, सनत कुमारी जय जयकार की ध्वनि लगाते हैं, और जितने भी संत जन वहां बैठे हैं सब नृत्य करने लगे। भोले बाबा से रहा नहीं गया, पार्वती के साथ नृत्य करने में तन्मय हो गए। व्यास नंदन आदरणीय सुखदेव जी महाराज बीच बीच में व्याख्या करते रहे। इतनी सुंदर स्वर लहरी, इतना सुंदर कीर्तन हुआ कि मेरे प्रभु से रहा नहीं गया। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ हुआ कि मेरे प्रभु से रहा नहीं गया और भगवान कीर्तन में ही प्रकट हो गए। मैं आप लोगों
कि कथा एक एवं कीर्तन से बड़ा प्रसन्न हूँ, इसलिए आप वरदान मांगो, क्या चाहिए? तो भक्तों ने कहा, यही वर दे दो प्रभु कि जब जब आपका कीर्तन करें तब तब आपका दर्शन कर लिया करें, जब जब आपका कीर्तन करें तब तब आपका हमें दर्शन प्राप्त हो जाया करे। भगवान वर दे करके चले गए, ज्ञान वैराग का बुढ़ापा मिट गया और भक्ति देवी के मन में जो कष्ट था उसकी निवृत्ति हो गई। सूत जी ने ये प्रसंग सौनकादि ऋषियों को बता दिया। यही प्रसंग सनत कुमारों ने नारद जी से कहा था और यही प्रसंग आदरणीय सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित से कहा। भागवत अमृत है, इसका जो पान करे उसका जीवन धन्य हो जाता है। यही भागवत महात्मा सचित में वर्णन किया। बोलिए जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का यहाँ मंगल में शुभारंभ करते हैं। भागवत जी की कथा चिन्मयी है, अद्भुत है। श्रीमद् भागवत साक्षात कृष्ण रूप ही है। श्रीमद् भागवत जी का मंगल में शुभारंभ करते हैं। एक बात आपसे कहूं, दुनिया के जितने भी ग्रंथ हैं उन प्रत्येक ग्रंथों में किसी न किसी देवता की स्तुति की जाती है। किसी में राम की स्तुति, किसी में कृष्ण की स्तुति, किसी में देवी की स्तुति, किसी में हनुमान जी की स्तुति। केवल दुनिया में श्रीमद् भागवत ही ऐसा ग्रंथ है जिसके आरंभ में देवता का नाम लेकर के स्तुति नहीं की गई है। भागवत में स्तुति की गई है तो केवल सत्य की स्तुति की गई है। भागवत में वंदना है तो केवल सत्य की। आइए हम श्रीमद् भागवत जी का शुभारंभ करते हैं। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः, श्री परमात्मने नमः, श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। जन्माद्यस्य यतो अन्वयो जताति शोभेज्ञसुराट तेने ब्रह्म हृदयादि कवये मुह्यन्ति यत् सूरया तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसरो अमृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि। बड़ा सुंदर वर्णन किया। जिस परमात्मा की इच्छा शक्ति मात्र से पूरा विश्व प्रपंच बनता है, पालित होता है और लय हो जाता है, वह परब्रह्म हिरण्यगर्भ नहीं है, बल्कि ब्रह्मा जी ने जिसको स्वयं वेदार्थक ज्ञान प्रदान किया वो कैसा है? बोले स्वराट, जो अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित है और अपने प्रकाश में सारी दुनिया को प्रकाशित करता है। ऐसा वो परब्रह्म है जिस वेदार्थ के ज्ञान को समझने में बड़े बड़े शूर लोग भी मोह से को प्राप्त हो गए। वही वेदार्थ के ज्ञान जिसने सबसे पहले ब्रह्मा जी को प्रतिपादित किया। जैसे तेजों में, सूर्य रश्मियों में कभी कभी जल की कुछ भ्रांतियां हो जाती हैं,
जल में भी हमें कभी स्थल का भ्रम हो जाता है, वैसे ही यह जागृत स्वप्न सुषुप्ता रूपा जो सृष्टि है उस परमात्मा की अधिष्ठान सत्ता है। सत्ता की वजह से सत्य व्रत प्रतीत होती है। माया और माया के कार्यों से जो सर्वथा परे हैं, सर्वथा अलग हैं, ऐसे परम सत्य की हम वंदना करते हैं। सत्यम परम धीमहि, उस सत्य की हम वंदना करते हैं। सज्जनों, सत्य की बात तो क्यों कहा? भागवत में पहले, मध्य में और अंत में ही सत्य प्रतिपादित है। पहले श्लोक में आपने सुना सत्यम परम धीमहि, और भागवत का जब मध्य आता है उसमें भी सत्य प्रथम सत्य परम सत्यम सत्यात्मकम शरणम प्रपन्नः, ऐसा आता है। और भागवत का जो अंतिम अध्याय में ऐसा आता है, कस्मै ये ना, भागवत की याद में भी सत्य है, मध्य में सत्य है और अंत में भी सत्य ही बचता है। जो त्रिकाला बारिश सत्य है, आदि मध्यांत वो केवल प्रभु हैं। भागवत में पहले सत्य का प्रतिपादन करने का मतलब क्या है? शायद महर्षि वेदव्यास ये बताना चाहते हैं कि जीवन में सत्य बोलने का संकल्प लेते हैं तो हमारी शिव पूजा भी सार्थक है, मंदिर जाना भी सार्थक है, कथा सुनना भी सार्थक है। और यदि सत्य को हम जीवन में अपना नहीं पाते तो हमारा मंदिर जाना भी व्यर्थ है, कथा सुनना भी व्यर्थ है। इसलिए व्यास जी बता रहे हैं कि सत्य ही नारायण है और सत्य ही नारायण ही सत्य है। राम भी सत्य है, कृष्ण भी सत्य है। इसलिए सत्यम परम धीमहि। तुलसी बाबा ने कहा, धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बताना। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बताना। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम नहीं होता। हमारे महर्षि वेदव्यास ने लिखा है शास्त्रों में, असत्यात् परा अधर्मो, अर्थात नहीं असत्य समुपादक पुंजा। असत्य से बढ़कर बड़ा कोई अधर्म नहीं होता और सत्य से बढ़कर कोई धर्म नहीं होता है। इसलिए जीवन में ज्यादा से ज्यादा सत्य बोलने का संकल्प लें, यही जीवन का सार है। भागवत की कथा आज हम कलावा बांध करके सुन रहे हैं, तो इसको सुनने का फल कब मिलेगा? जब हम मन में ये संकल्प लेंगे कि आज से हम जीवन में हमेशा सत्य बोलेंगे। भागवत जी में दूसरे श्लोक में लिखा है, धर्म प्रोजित परमो निर्मसरामसा, वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदम्, पापोत्तयन मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा पररीश्वरा, साधो
किया गया। सज्जनों, ये परम धर्म क्या है? तो कहते हैं परम धर्म है कृष्ण कथा। जो निष्कपट संत हैं, जिनके मन में जरा भी कपट नहीं है, जो निष्कामी हैं, जिसको क्रैक नहीं चाहिए, ना स्वर्ग चाहिए, ना बैकुंठ चाहिए, जो निष्कामी हैं, ऐसा निष्कामी जिसका जीवन है, उन संतों के जानने योग्य जो परम धर्म है वो कृष्ण कथा है। उस कृष्ण कथा का वर्णन श्रीमद् भागवत में है। वो कृष्ण कथा कैसी है? बोले शिवदम शिवम कल्याणम ददाति इति शिवदम। जो कल्याण करने वाली है। कृष्ण कथा कैसी है? तापोत्रयन मूलनम, तीनों प्रकार के तापों का जो उन्मूलन करती है। दैहिक, दैविक, भौतिक, तीन ताप होते हैं और तीन पाप होते हैं मानसिक, वाचिक और कायिक। मन से जो पाप किया जाता है वो मानसिक हो गया। वाचिक, जो जवान द्वारा गलत शब्द उच्चारण किया था वो वाचिक हो गया। और काया द्वारा जो पाप किया जाता है वो कायिक हो गया। और तीनों तापों का जो उन्मूलन करती है वो श्रीमद् भागवत कथा है। श्री कृष्ण कथा कहते हैं अन्य किसी ग्रंथ को पढ़ने का समय नहीं मिलता, कोई बात नहीं। जीवन में भागवत पाठ का संकल्प ले लो। आप भागवत महाभारत नहीं पढ़ सकते, ब्रह्मवर्धक पुराण नहीं पढ़ सकते, उतना समय नहीं है, तो केवल भागवत जी का आश्रय आप ले लो, मुक्ति हो जाए। यदि हम 7 दिन तक नियम से भागवत सुन रहे हैं तो हम बड़भागी हैं ही। यदि हम 7 दिन तक नहीं सुन सके और आए आपने अपने घर में सोचा कि चलो मंदिर में कथा हो रही है तो सुन ही आते हैं, तो आपके मन में ये संकल्प जागृत हुआ कि चलो कथा सुनाते हैं, तो आपके हृदय में कृष्ण का प्राकट्य हो जाता है। उसी समय आपके हृदय में कृष्ण का प्राकट्य हो जाता है। बोले जय श्री कृष्ण। कथा आपने सुनी तो नहीं, कथा सुनने का जैसे मन में संकल्प लिया और मन में संकल्प आते गोविंद का प्राकट्य हो जाता है। ऐसी भागवत की कथा की महिमा है। ऐसा भागवत अपने पिक्चर में स्वरूप हो। एक प्रश्न होता है कि श्रीमद् भागवत जी का आरंभ कैसे हुआ, भागवत जी का शुभारंभ कैसे होता है, प्राकट्य कैसे हुआ। मेघम कल्पततो तरोर्गलितं फलम सुकुम्भकालमृतद्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। सज्जनों, निगम है वेद। वेद रूपी जो निगम कल्प वृक्ष है, आप सोचिए एक सुंदर, बहुत सुंदर वृक्ष है। उस वृक्ष का नाम है निगम। जो वेद रूपी सुंदर कल्प वृक्ष है उसका पक्का हुआ फल ही श्रीमद् भागवत कथा है। तो ये पक्का हुआ फल वेद रूपी वृक्ष से नीचे कैसे आया? हमारे सुखदेव जी का मुख लगने से ये फल नीचे आया। आपने देखा होगा ये सुक्का होता ना है, ये सुक्का उसी फल को मोड़ लगाता है जो मीठा होता है। तोता होता है ना, तोता उसी फल को मुंह लगाता है जो मीठा होता है। या आप ऐसा कह सकते हैं कि तोते का मुंह लगने से वो फल मीठा हो जाता है। मुख लगता है उसमें जो मीठा हो जाता है।
तो सुखदेव जी महाराज ने उस फल को नीचे की ओर किया। तो अब कहते हैं फल में तो गुठली होती है ना महाराज, तो फल में रस रस खाया जाता है, गुठली थोड़ी खाई जाती है। कोई समझदार व्यक्ति क्या गुठली खाएगा? बोले नहीं नहीं, इसमें छिलका गुठली कुछ भी नहीं है जिसको हम छोड़ दें। इसमें तो अमृत फल है, एकदम अमृत रस भरा हुआ है, कहीं गुठली नहीं, छिलका नहीं। ठीक है, ठीक है, आपने अमृत फल बता दिया। तो महाराज फल तो खाया जाता है, पिया तो जाता नहीं। आपने बोला पिबत भागवतम रसमालयम, तो खाना चाहिए, पीना थोड़ी चाहिए। इस भागवत रूपी रस को पियो। अरे साहब कितनी बार पिए? एक बार हो गए, 2 बार हो गए, कितनी बार पिए? बोले बहु बार बार पियो, जब तक आपकी मुक्ति न हो जाए। एक बार बहुत बड़े सत्संगी थे, सत्संग जिसको मिल जाए उसका जीवन परिवर्तित हो जाता है। कोई सत्संगी स्वर्णकार था, उसने तो मूर्ति बनाई पीतल की, और दोनों ही 41 किलो की बनाई, और हाट में जाकर के ले गया और लोगों से कहने लगा भैया एक मूर्ति 1 लाख की है और एक मूर्ति 20,000 की है। सभी लोग चक्कर में पड़ गए और पूछने लगे भैया जो 20,000 वाली है वो पीतल की है, जो 1 लाख वाली है वो सोने की है क्या? बोले नहीं नहीं, दोनों ही पीतल की हैं और बराबर 41 किलो के वजन की हैं, लेकिन एक 20,000 की और एक 1 लाख की है। तो वहां से एक संत जी गुजर रहे थे, तो उन्होंने संत जी ने कहा कि मैं बताता हूं इसमें 20,000 की कौन सी है और 1.25 लाख की कौन सी है। तो उन्होंने एक सुतली ली, सुतली समझते हो ना, उसको पटा और एक मूर्ति कान में डाला, इधर से डाला और इधर निकल गया। तो संत जी ने कहा ये मूर्ति 20,000 की है, और दूसरी मूर्ति कान में डाला, इधर से डाला और अंदर, उसमें इधर से छेद नहीं था तो अंदर सीधा चला गया। तो बोले ये 1 लाख की है। कहने के भाव ये है कि आप कथा इधर से सुनोगे और इधर से निकाल दोगे तो आप हो गए केवल श्रोता या श्रोता, ठीक है ना, और इस कथा को अंदर उतार लोगे तो आप हो गए श्रोता, जो ध्यान से जो अंदर जाने वाली चीजें वो पी जाती है ना, तो जो हृदय में उतर जाए उसी को पीना कहते हैं। पिबत भागवतम रसमालयम, मुँह रहा कोई भाव का। रामचरित जय सुनत अघाही, रस विशेष जाना तिन नाही। ओ रामचरित जय सुनत अघाही, रस विशेष जाना तिन नाही।
नहीं सुनी जाती। वही पंडित जी, वही भागवत जी हैं, हर साल वही सुनाते हैं। कथा के रस का पान करो, एक बार नहीं बार बार करो, 50 बार को 1000 बार करो, जब तक मुक्ति न मिल जाए। अब हम उसी प्रसंग पर वापस चलते हैं। बड़ा सुंदर स्थान है नैमिषारण्य क्षेत्र, जहां संतों की मंडली के मध्य में आदरणीय सुखदेव जी विराजमान है। सूत जी से उन ऋषियों ने महात्मा के बारे में श्रवण कर लिया और बोले, त्वया खलु पुराणानि चेतिहासानि च नघ आख्यातानि निधीतानि धर्मशास्त्राणि यान्युत। सूत जी से शौनकादिक ऋषि कहते हैं कि आप इतिहास के जानकार हो, पुराणों की ज्ञाता हो, इसलिए कुछ पूछने का मन होता है, क्या हम आपसे पूछ सकते हैं? सुखदेव जी ने कहा, पूछिए। तो शौनकादिक ऋषियों ने कहा, हम एक नहीं आज 6 प्रश्न आपसे पूछते हैं। पहला हमारा प्रश्न ये है कि मानव के लिए परम धर्म क्या है? परिक्रमा लगाना परम धर्म है, या प्रातः 4 बजे उठकर के स्नान करना परम धर्म है? करोड़ों की संपत्ति बनाना धर्म है, या दान करना धर्म है? मनुष्य के लिए सबसे बड़ा जो कर्तव्य रूपी धर्म है वो क्या है? हजारों संत बैठे हैं, उनमें से एक सबकी ओर से प्रश्न पूछ रहा है। उन्होंने कहा, दूसरा प्रश्न हमारा ये है कि हम मंदिर में जब पूजा करने जाते हैं तो बड़ी विचित्र बात लगती है। कोई बोलते भैरव बाबा सबसे ऊंचे, कोई शंकर बाबा भगवान सबसे ऊंचे, कोई कृष्ण भगवान सबसे ऊंचे हैं। और कलयुग में तो बहुत बड़े देवी देवता नए नए और पैदा हो गए, जो अपने आप को भगवान कहलाना चाहते। एक राधा माँ हो गई, आपने नाम सुना होगा, सुना है ना? तो कलयुग में बहुत नए नए भगवान पैदा हुए हैं। कभी कभी मन में शंका पैदा हो जाती है कि किसको पूछे और किसको छोड़े। मन में भ्रम हो जाता है। हमारा तीसरा प्रश्न ये है कि वेद में परमात्मा का नाम है अजन्मा। भगवान को वेद में अजन्मा कहा गया है, जो कभी जन्म नहीं लेता। तो वो यशोदा का बेटा कान्हा कैसे बना? कौशल्य का पुत्र राम कैसे बना? चौथा प्रश्न हमारा ये है कि भगवान के अवतार कितने हैं? कोई 10 अवतार कहता है, कोई 24 अवतार कहता है, कोई कहता है हरि अनंत, हरि कथा अनंत। इसलिए उनके अवतार भी अनंत हैं। कितने अवतार हैं इसी कोई नहीं जानता। तो प्रामाणिक तौर पर भगवान के कितने अवतार हैं इसकी व्याख्या कीजिए। पांचवा हमारा प्रश्न ये है कि वक्ता वो श्रेष्ठ नहीं जो छोटी बात को बड़ी कह करके बोले। वक्ता वो श्रेष्ठ है जो बड़ी बात को छोटे शब्दों में समझा दे। जो सार है शास्त्रों का वो हमें बताने की कृपा कीजिए। और छठवां प्रश्न हमारा ये है कि भगवान जब अपनी लीला को संपन्न करके यहां से जाने लगे
कृष्ण ने जब अवतार लिया, कृष्ण ने अवतार लेते समय गोविंद ने कहा कि हम पृथ्वी का भार उतारेंगे, और स्वयं भगवान ने गीता में कहा है धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मैं धर्म की स्थापना करने के लिए युग युग में अवतार लेता हूँ। यदि हम प्रभु की बात पर विश्वास करें कि भगवान का धर्म की स्थापना के लिए अवतार होता है, तो भगवान जब अपनी लीला को संपन्न करके यहाँ से चले गए तब धर्म अकेला पड़ गया होगा, तो वो किसकी शरण में गया? आप कृपा करके हमें स्पष्ट करके बतावें। ये हमारे 6 प्रश्न हैं। सोनकाल ऋषियों के मन में जो प्रश्नों को सुन करके सूत गड़गड़ हो गए और ऋषियों से बोले आपने बहुत उत्तम प्रश्न किए हैं। मैं आपके प्रश्नों के उत्तर में कहना चाहता हूँ। सुखदेव जी कहते हैं, सूत जी कहते हैं कि आपको उपदेश करने से पहले मैं अपने गुरुदेव का ध्यान कर लेना चाहता हूँ। आदरणीय सुखदेव जी के चरणों में प्रणाम करना चाहता हूँ। सुखदेव जी का जीवन इतना महत्वपूर्ण है। ऋषियों, ऐसा आदर्श चरित्र किसका होगा? 12 वर्ष तक मां के गर्भ में रहे और जन्म लेते ही सीधे वन के लिए चले दिए। इतना बड़े विचित्र संत हैं आचार्य सुखदेव। गौलोक धाम में राधा रानी की गोद में क्रीड़ा करते थे। किशोरी श्री राधा जी ने एक दिन सुखदेव से कहा, बेटा आप मृत्युलोक में जाइए और जन जन में भागवत धर्म का प्रचार प्रसार कीजिए। सुखदेव ने कहा, माता मृत्युलोक में जाकर के विष्णु की माया मुझे फंसा देगी। जो आपके नाम की 2-4 माला करता वो सब भूल जाऊंगा। तो राधा रानी ने कहा, बेटा मेरी कृपा है आपको विष्णु की माया छुएगी भी नहीं। मैं आपको वचन देती हूँ आप पर माया का असर नहीं होगा। आदरणीय पूज्य सुखदेव जी जो तोता के रूप में गौलोक धाम में किशोरी राधा जी गोद में खेलते थे, मृत्युलोक में आए और कैलाश पर्वत के ऊपर एक पक्षी के गर्भ में उन्होंने जन्म लिया। अंडे के रूप में प्रकट हो गए। अभी अंडे में जीव प्रादुर्भूत नहीं था। बर्फीली हवाएं जोर जोर से चलने लगी, अंडा फूट गया। सुखदेव जी के माता पिता सुख पक्षी और पक्षिणी दोनों उस अंडे को छोड़ करके उड़ गए, चले गए। कैलाश पर्वत पर रहते हैं भगवान शंकर जी। भगवान शिव जी वहां वास करते हैं। नारद जी ने एक बार अपने मन में विचार किया कि एक बार लक्ष्मी नारायण में झगड़ा करवा चुका हूँ, देवताओं में झगड़ा करवा चुका हूँ, देवराज क्यों ना आज बाबा को ही देख लेते हैं। तो सीधे कैलाश पर्वत पर नारद जी पधारे। भगवान शंकर जी समाधि में बैठे हुए थे। एक बात बता दूं, नारम ददाति इति नारदः, जो ज्ञान देता है उसे नारद कहते हैं, या नारम अज्ञानम दति खंडयति इति नारद, जो अज्ञान का खंडित
कर देते हैं, वो नारद कहलाते हैं। जिसके गले में नारद जी ने कंठी पहना दी, नारद जी ने जिसके कान में मंत्र दे दिया, उसको भगवान मिलना निश्चित हो जाता है। नारद जी का एक बार स्वभाव बताऊं, जिस घर में कभी झगड़ा नहीं होता वहां पर नारद जी चले जाएं तो राधे राधे होने लग जाती है। तो नारद जी शंकर भगवान के एक कैलाश पर्वत पर पहुंचे। भगवान समाधि में बैठे हुए थे तो नारद जी सीधे पार्वती मैया के पास में पहुंच गए। पार्वती जी ने कहा, आओ महाराज, बहुत बड़ी कृपा की आप हमारे यहाँ पर पधारे। क्या बात है नारद जी, आजकल आप ज्यादा दिखते नहीं हो, आते नहीं हो। बोले माता, आजकल मैंने दुनिया में जाना छोड़ दिया है, मैं कहीं नहीं जाता। आजकल बनावटीपन बहुत ज्यादा हो गया है दुनिया में। माता, लोग प्रेम की बात तो करते हैं लेकिन अंदर से प्रेम बिल्कुल खत्म हो गया है। पार्वती जी ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं महाराज, मेरे भोले बाबा तो इतना प्रेम करते हैं मुझसे कि जो गुरु मंत्र कान में दिया जाता है वो किसी को बताना नहीं चाहिए। उस गुरु मंत्र को भी भगवान ने मुझे बता दिया। नारद जी ने कहा, वो तो ठीक है माता, लेकिन क्या आपको भगवान ने ये बताया, ये 24 घंटे जो मुंडों की माला गले में धारण करके बैठे हुए हैं, ये किसकी है? पार्वती ने कहा कि महाराज नारद जी प्रेम तो बहुत करते हैं, पर ये तो बात आज तक मुझे बताई ही नहीं। नारद ने कहा, माता मेरा काम हो गया, अब मैं चलता हूं। नारद जी वहां से जाने लगे और इशारे से भगवान से कहने लगे, शंकर जी से, बाबा माता जी आपको याद कर रही है। तो शंकर जी ने कहा, प्रभु नारद जी, आप अगर घर में से निकले हो तो याद तो कर रही होंगी। तो शंकर जी जब पधारे तो माता ने कहा कि आपने जो, पहली बात तो ये है कि मैया अपने आभूषण वगैरह उतार करके कोप भवन में चली गई। पहले जमाने में ऐसा होता था कि एक कमरा स्पेशल बनाया जाता था और उस पर लिखा होता था कोप भवन। अगर देवी जी वहां चली गई तो समझो बार बार मनोहार करनी पड़ेगी आपको। तो शंकर जी जब अंदर आए तो माता बोली नहीं। तो माता ने कहा, आपने आज तक मुझसे ये बात छुपाई है, आपके गले में 24 घंटे मुंड माला पड़ी रहती है, किसके हैं? आप तो हमसे प्रेम करते ही नहीं हो। तो भगवान ने कहा, देवी मेरे प्रेम का यही प्रमाण है कि मैं आपसे कितना प्रेम करता हूं। जब जब आप अपने शरीर में परिवर्तन लाती हो, उस शरीर की याद बनी रहे तो उसकी माला, मुंड की माला अपने गले में धारण कर लेता हूं।
तो पार्वती माता ने कहा महाराज आप तो महाकपटी हो। बोले क्यों? कि ऐसी आपने कौन सी जड़ी बूटी पी रखी है कि आप तो कभी मरते ही नहीं हो, मैं बार बार जन्म होता रहता मरती रहती हूं। तो भगवान ने कहा देवी ये सब अमर कथा का प्रताप है। ये सब अमर कथा का प्रताप है, अमर हो जाती है। भगवान शंकर गंभीर होकर के बोले, नेत्र सजल हो गए उनके। वो अमृत है, श्रीमद् भागवत कथा अमृत, अमर कथा। उस अमर कथा का पान करने से की वजह से मेरी कभी मृत्यु नहीं होती। तो पार्वती जी शंकर जी के चरणों में गिरकर के बोली, प्रभु आप वो अमर कथा मुझे श्रवण करा देना। भगवान शिव ने कहा भागवती कथा सुनने के 3 नियम होते हैं। पहला, भागवत जी की कथा सम्मुख बैठ करके हमेशा सुननी चाहिए, एकदम व्यास जी के सामने। मंच के पीछे बैठ करके कथा कभी नहीं सुननी चाहिए। दूसरा, भागवती कथा में बीच बीच में उठना नहीं चाहिए, व्यर्थ की बात बीच में नहीं बोलनी चाहिए। बोलना है तो कीर्तन बोलिए या जय श्री कृष्ण बोलिए। और भागवती कथा में सोना नहीं चाहिए, तन्मय होकर के कथा सुननी चाहिए। देवी जब मैं कथा सुनाता हूँ ना तो तन्मय होकर के आंखें बंद करके कथा सुनाता हूँ, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आप सो रही हैं या जग रही हैं? तो माता पार्वती ने कहा प्रभु मैं आप कथा सुनाइए, मैं करके बोलती रहूंगी। अब भगवान भोलेनाथ अमर कथा श्रवण करा रहे हैं और पार्वती शब्द उच्चारण करते हुए श्रवण कर रही है। लेकिन पहले दिन कथा जैसे ही विश्राम हुआ, पीछे पड़ा तोता का अंडा साबित हो गया। कथा सुनाए पार्वती को शिव शंकर भगवान, और सुनते सुनते अमर कथा को और बंद हो गए कान, उमा के पड़ गए सोता।
को संस्कृत में हाजी बोलते हैं। शिवजी ने जो कथा को आरंभ किया, कैलाश पर्वत कोई नहीं था, श्रोता है माता पार्वती, बक्ता है भगवान शंकर, और शिव जी के पीछे फटा पड़ा है अंडा। वो तोते का अंडा था। भगवान भोलेनाथ भागवत सुनाने लगे, माता पार्वती शब्द उच्चारण करने लगी। लेकिन पहले दिन की कथा जैसे विश्राम हुआ, पीछे पड़ा अंडा जुड़ गया, साबित हो गया। उस अंडे में जीव का प्रादुर्भाव हुआ। दूसरे दिन की कथा के प्रभाव से अंडा फूट गया, उसमें से सुंदर सा पक्षी निकला। पड़ा हुआ पक्षी तीसरे दिन की कथा को सुन रहा है और गदगद हो रहा है। अमृत वचन है ना भागवत में। भागवत में चौथे दिन की कथा में रसगुल्ले की कथा आती है। जो श्री कृष्ण जन्मोत्सव है, उसको सुनकर के पक्षी गदगद हो गया। माता पार्वती ध्यान लगाए बैठी हैं। शिवजी ने पार्वती को जो कथा सुनाई, आपकी हमारी तरह नहीं थी कि 4 घंटे केवल सुनाई हो। 4 घंटे पैर कभी इधर कर लिए, कभी उधर कर लिए। पहले दिन की कथा सुनाई, 24 घंटे चलती रही, संग संग दूसरे दिन की कथा फिर चालू हो गई। इस तरह से सुनाई। भगवान शंकर ने कथा कर रहे हैं, 7 दिन तक कथा अविश्राम गति से चलती रही। ऐसी कथा चल रही थी, माता पार्वती को भगवान शंकर कथा सुना रहे हैं। भगवान शिव पक्षी बड़े प्रेम से सुन रहा है। भगवान शंकर ने कहा, देवी पार्वती, जब श्री उद्धव जी को पता चला कि प्रभु श्री कृष्ण अपनी लीला को संपन्न करके जाना चाहते हैं, तो उद्धव ने याद करके कृष्ण के चरणों में प्रणाम किया। योगेश योग विन्यास, आप योग के स्वामी हो, योग के अधीश्वर हो, बताइए त्याग क्या है, पैरा क्या है, संन्यास क्या है। ये ज्ञान में प्रसंग जब श्री उद्धव जी ने पूछा, इसको सुनते सुनते माता पार्वती को निद्रा आ गई। 5 दिन से सुन नहीं थी, शरीर में कभी कभी थकान भी हो जाती है, तो माता पार्वती को झपकी लग गई और वे सो गई। लेकिन शिवजी ने नेत्र बंद करके कथा सुना रहे हैं। अब शुक ने मन में सोचा कि माता तो सो गई है, अगर ये हाजी हाजी नहीं कहेंगी तो कथा यही विराम हो जाएगा। इस अमृत रूपी रस का पान कैसे कर पाऊंगा। तो पार्वती जी की आवाज में हाजी हाजी शब्द शुक पक्षी करने लगा। अब जैसे ही भगवान ने जोर से जयकारा लगा, बोले बाके बिहारी लाल की। जैसे ही जोर का जयकारा लगाया तो पार्वती की नींद टूट गई। और कहने लगे, हाँ भगवान, आप कह रहे थे ना कि उद्धव ने क्या कहा। अरे क्या कहा? माने महाराज आप सुना रहे थे ना, तो थोड़ी सी झपकी लग गई। और भगवान शंकर ने कहा, झपकी लग गई तो, लेकिन कथा में तो हाँ जी वो शब्द तो कोई बोल रहा था। तो भगवान ने जैसे ही अपने पीछे देखा तो सो पक्षी बोल रहा। भगवान ने कहा, इसने कथा सुनी तो कोई दोष नहीं, लेकिन इसने पीछे बैठ की कथा सुनी है तो इसने ब्रह्म विद्या की चोरी की है, इसलिए दंड मिलना चाहिए। भगवान जब शुक पक्षी को मारने दौड़े तो ऊपर से आगे आगे शुक पक्षी भाग रहे हैं और पीछे से भगवान शंकर जी त्रिशूल लिए दौड़ रहे हैं। पत्रिका में महर्षि वेदव्यास कहते थे
कुटिया का नाम था सम्याप्रास। वेद व्यास की पत्नी का नाम था बिकटा देवी। अब जैसे ही वो पक्षी उड़ता हुआ आया तो और कोई जगह तो दिखी नहीं। बिकटा देवी को उबासी आई, बोलते आ। अब जैसे ही हाथ की मुंह उठाया तो सुख पक्षी अंदर प्रवेश करके उधर में चला गया। भगवान शंकर चारों तरफ देख करके वहां से वापस चले गए। आदरणीय सुखदेव जी ने माता के गर्भ को मंदिर बना दिया। वेदों की ध्वनि गुंजायमान होती थी। एक बार मां ने व्यास जी से कहा, सुनो जी, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि मेरे उधर से मंत्रों की गुंजायमान, ऐसा लगता है कि मंत्र गुंजायमान हो रहे हो। बोल देवी, हमें भी ऐसा लगता है कोई भगवान का भक्त आपके हृदय उधर में पल रहा है। तो व्यास जी ने कहा 12 वर्ष तक वो मां के उधर में रहे सुखदेव जी। तो व्यास जी ने माता से कहा, अपनी घरवाली से, कि देवी आपके उधर में कोई बहुत बड़ा संत महसूस होता है। तो व्यास जी ने गर्भ से कहा कि बेटा जी आप बाहर आ जाइए, आपकी माता को कष्ट हो रहा है। तो अंदर से आवाज आई, नहीं नहीं मैं बाहर नहीं आऊंगा। बाहर आया तो ये विष्णु की माया मुझे जकड़ लेगी। तो व्यास जी ने कहा, बेटा मैं वचन देता हूं तुम पर विष्णु की माया का प्रभाव बिल्कुल नहीं होगा। यद्यपि मायापति विष्णु आकर के कहें कि माया नहीं सताएगी तो ही मैं बाहर आऊंगा। मेरे गोविंद को आना पड़ा और गोविंद ने कहा, बेटा सुखदेव तुम पर माया का असर नहीं होगा। 12 वर्ष मां के गर्भ में वास किया। गर्भ से प्रकट होते ही सीधे वन की ओर चल दिए और जैसे ही वन की ओर जा रहे हैं सुखदेव, उनके पीछे पीछे व्यास जी आवाज देते जा रहे हैं, बेटा सुखदेव रुको। सूत जी महाराज अपने मंगलाचरण में कह रहे हैं, अपनी स्तुति में कह रहे हैं, यम प्रवजन्मनोपे तमपे दिग्रत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मे तया सर्वभुरे तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानितो अस्मि। जन्म लेते ही जो सन्यास के लिए चल दिए 4 अंगुल कौपिन भी जिनके शरीर पर नहीं है, पुत्र पुत्र कहकर के व्यास जी के पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। ऐसे परम वंदनीय पूज्य सुखदेव जी के चरणों में हम प्रणाम करते हैं। व्यास जी कहते हैं, पुत्र जवाब मिलता है पेड़ों से। लक्ष्य शायद ये बताना चाहते हो कि जिनको आप पुत्र कह रहे हो कदाचित वो आपके जन्म में पिताश्री रह चुके होंगे। व्यास जी लौट कर चले गए। ऐसे परम आदरणीय सुखदेव जी के चरणों में हम प्रणाम करते हैं। सुखदेव परम संत हैं और संतों की सन्निधि जीवन को संवार देती है, संतों का चक्र जीवन को परिवर्तित कर देता है। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल,
इन्होंने जो प्रश्न किए थे उनका उत्तर सूत जी दे रहे हैं। पहला प्रश्न था मानव के लिए परम धर्म क्या है। सूत जी का उत्तर सुनिए। मनुष्य के लिए सर्वोत्तम धर्म है श्री कृष्ण के चरणों में प्रीति होना, कन्हैया के चरणों में प्रीत होना। लेकिन कन्हैया के चरणों में जो प्रेम हो वो निष्काम होना चाहिए, कोई कामना नहीं होनी चाहिए। प्रेम ही सर्वोत्तम है। आप बहुत गौर से सुने, बहुत सुंदर बात है। वास्तव में निष्काम धर्म से ऊंचा कोई धर्म नहीं होता। सज्जनों, मंदिर हम इसलिए नहीं जाए कि हमें बदले में कुछ चाहिए। मंदिर हम इसलिए जाना चाहिए कि मंदिर जाना हमारा परम धर्म है। भागवत कथा इसलिए नहीं सुननी चाहिए कि हमारी फैक्ट्री अच्छी चलती रहे, हमारा कारोबार अच्छा चलता रहे। भागवत कथा हमेशा प्रेम से सुने, यही जीवन का सार है। मंदिर में पूजा करने जाते हैं तो श्रेष्ठ देवता कौन से हैं? दूसरे प्रश्न का उत्तर सुखदेव जी दे रहे हैं, सूत जी दे रहे हैं। सूत जी ने बड़ी सुंदर बात कही, निंदा कभी किसी की नहीं करनी चाहिए और निष्ठा एक में रखनी चाहिए। यथा तरोर्मूलम निषेचनेन तृप्यन्ति तद कंद भुजोपशाखा। जैसे वृक्ष की जड़ में हम पानी डालते हैं, ऊपर पत्ते हरे होते हैं, फूल भी आते हैं, फल भी आते हैं। जरा आप लोग गौर करें, वृक्ष में सैकड़ों डालियां हैं, अरबों पत्ते हैं, करोड़ों फूल हैं, परंतु जड़ तो एक ही होती है। जितने भी देवी देवता हैं, सबका मूल तो केवल श्री कृष्ण है। इसलिए मन को मेरे गोविंद के चरणों में लगाओ, निंदा कभी किसी की मत करो। आप मान लो आप भगवान शंकर की आपके इष्ट हैं और आपके सामने मूर्ति है भगवान कृष्ण की, तो भगवान कृष्ण से यही प्रार्थना करोगे, हे भगवान कृष्ण आप ऐसी कृपा करो कि हमारी बुद्धि सदैव भगवान शिव के चरणों में लगी रहे। निंदा किसी की मत करो, निष्ठा हमेशा एक में रखो। एक है सारे सब सदैव, सब सारे सब जाए। एक बार क्या हुआ, एक नाव में कोई बैठा हुआ था। तो नाव जब भंवर में बसने लगी तो उसने सारे देवी देवताओं का नाम लेना चालू कर दिया। हे कृष्ण भगवान बचाओ, हे राधा रानी बचाओ, हे भगवान शंकर बचाओ। तो सब लोग इंतजार करने लगे कि हमारा नाम तो लिया नहीं, हम लोग जाए। जब सबका नाम लिया तो मन में सोचने लगे सभी लोग, पहले ये जाएगा, पहले हो जाएगा। कोई
कोई नहीं है। और महाराज पधार गए। कहने का भाव ये है, निष्ठा हमेशा एक में रखो और निंदा कभी किसी की नहीं करनी चाहिए। राम कृष्ण तो एक है, अंतर नहीं में, इनके नयन कबीर हैं, उनकी चपल किसी। तीसरा प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं कि प्रभु के नाम जब अजन्मा है तो जन्म कैसे लिया। सूत जी कहते हैं कि प्रभु का जन्म नहीं होता, प्रभु का तो अवतार होता है। जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़ई असुर महाभिमानी। शास्त्र के परिप्रेक्ष्य में देखें तो भगवान के 24 अवतार होते हैं। पहला है सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार का। दूसरा 52 भगवान का अवतार, 12 भगवान का अवतार। तीसरा है संत नारद जी का अवतार। चौथा है नर नारायण का अवतार। पांचवा भगवान श्री कपिल देव जी का अवतार। छठवां दत्तात्रेय जी का अवतार। सातवां यज्ञ भगवान का अवतार। आठवां ऋषभ देव जी का अवतार। नौवां पृथु जी का अवतार। 10वां मत्स्य अवतार। 11वां कच्छप अवतार। 12वां धन्वंतरी अवतार। 13वां मोहिनी अवतार। 14वां नरसिंह अवतार। 15वां 52 भगवान का अवतार। 16वां परशुराम जी का अवतार। 17वां वेद व्यास जी का अवतार। 18वां प्रभु राम जी का अवतार। 19वां बलराम जी शेष अवतार और 20वां मेरे कन्हैया जी का अवतार। 21वां हरि अवतार। 22वां हंस अवतार। 23वां बुद्ध अवतार और 24वां कल्कि अवतार। ये 24 अवतार कहे गए हैं। और ये लिखा हुआ है कि जो कल्कि अवतार होगा, दक्षिण में शंबल नाम की कोई जगह है जहां भगवान का ब्राह्मण कुल में अवतार होगा। लेकिन महाराज यहाँ तो भगवान का जन्म हुआ भी नहीं तो कल्कि पीठाधीश्वर भी बैठ गए। कल्कि पीठाधीश्वर आपने नाम सुना होगा ना, उनका मंत्री भी बन गया। मतलब यह भगवान का अवतार तो हुआ ही नहीं, वो भगवान पहले ही पीठ के अधीश्वर बन के बैठ गए। तो ये है, ये संबल उत्तर प्रदेश में इसमें नहीं होगा। दक्षिण में शंबल नाम की जगह है, वहां पर सोम सर्वा नाम के ब्राह्मण के घर में भगवान का 24वां कल्कि अवतार होगा। अभी तो बहुत समय है महाराज, 50,000 वर्ष तो हुए हैं कलयुग को आए हुए। कलयुग की उम्र है 4,32,000 वर्ष, जिनमें जाने कितनी बार हम घूम जाएंगे। राम और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। एक के राम के नैनों में गंभीरता है और कृष्ण के नैनों में चपलता है। एक बार जब सुखदेव जी जा रहे थे तो रास्ते में
सरोवर में कुछ युवतियां निर्वस्त्र स्नान कर रही थी। तो 16 वर्षीय सुखदेव जी वहां से निकल गए तो किसी ने संकोच नहीं किया। सुखदेव जी के पीछे पीछे जब वेद व्यास जी निकलने लगे वहां से, तो युवतियों ने अपने वस्त्र ऊपर डाले और हाथ जोड़कर क्षमा मांगने लगी कि बाबा हमें क्षमा करना, हमने आपको आते हुए देखा नहीं। महर्षि वेद व्यास ने कहा कि बेटी, मेरा नवयुवक 16 वर्षीय पुत्र आपके सामने से निकल गया तो आपको लज्जा नहीं आई, और मैं तुम्हारी परबाबा की उम्र का, मेरे लिए आप पोती के समान हो, तो मेरे सामने आपको लज्जा आती है। तो उन युवतियों ने कहा कि बाबा आप तो संसार में रहते हो ना, इसलिए आपसे संकोच होता है। आपके पुत्र जो सुखदेव जी का जीवन तो इतना महान है, इतना विचित्र है उनका चरित्र कि उनके सामने 1000 वस्त्र पहन ले तो भी निर्वस्त्र, और निर्वस्त्र है तो भी वस्त्र पहने हुए रहते, इसमें कोई भेद नहीं करते। उनको तो इतना भी नहीं पता कि स्त्री और पुरुष का भेद क्या होता है, अंतर क्या होता है। परमहंस है, आप तो संसार में रहते हो ना बाबा, इसलिए आपसे लज्जा तो आती ही है। व्यास जी ने सोचा ऐसा चरित्र मेरे पुत्र का मैं इसे लौटा कर नहीं ला सका, ऐसा वीतराग जिसका पुत्र हुआ उस सुखदेव ने लौट करके व्यास से भागवत कैसे पढ़ी, व्यास जी ने भागवत को क्यों लिखा, ये किसके पुत्र हैं। सूत जी ने बहुत बड़ा सुंदर प्रश्न किया। आपका नारायण के पुत्र हैं ब्रह्मा, और ब्रह्मा के पुत्र हैं